हेलो नमस्कार दोस्तों, भी मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी कंपनी लॉ एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड मैं आपको वैकल्पिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। और दोस्तों जो मेन जो क्वेश्चन पेपर है वो भी मैं वीडियो बनने वाली है, बाकी ये भी उन्हीं के लिए है, ठीक है, ये भी वहीं से लिए गए हैं। तो बाकी दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इंग्लिश मीडियम के भी जल्द से जल्द आने वाली है वीडियो, और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों क्वेश्चन बोलता है, जो फर्स्ट वीडियो आप देख लेना, सेकंड वीडियो है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत संप्रेषक के हटाए जाने तथा उनके त्याग पत्र के संबंध में उपबंध किए गए हैं। तो उसका इसका आंसर हो जाएगा धारा 140 बा इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला, कंपनी अधिनियम 1913 की किस धारा में संप्रेषकों की पात्रता, अर्हताएं और निहिरताओं के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। वो धारा 141 है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बताऊं, कंपनी अधिनियम 2013 किस धारा में संप्रेषक ऑडिटर के कर्तव्य किससे संबंधित है। ये बहुत बार आता है, ये धारा 143 है। धारा 143(12) संप्रेषक पर क्या कर्तव्य आरोपित करती है। तो इसका है कपट के मामले में रिपोर्ट देने का कर्तव्य है, ठीक है। आपको दोस्तों इसके लिए साथ के साथ आपको इसका एक्ट भी पढ़ना है, ठीक है, तो वो भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगला बोलता है कंपनी के संबंध में सारभूत सिद्धांत जो है वो कहाँ से लिया गया। तो सबसे ये है फोर्स बनाम हरवाल्ट, ठीक है, फोर्स बनाम हरवाटल से लिया गया 1843 से। अगला क्वेश्चन बोलता है बहुमत और अल्पमत के अधिकारों के मध्य उचित संतुलन होना चाहिए जिससे कंपनी का सुचारू रूप से संचालन हो सके। उक्त कथन किस विद्वान ने दिया है, ठीक है, ये कथन है पामर ने। किसने दिया है दोस्तों, पामर ने। अगला क्वेश्चन बोलता है फोर बनाम हरवाटल के सिद्धांत को भारतीय न्यायालय ने निम्नलिखित किस वाद में अपनाया है। फोर्स बनाम हरवाटल ने। ये दोस्तों ये सभी के जितने भी आपको दिख रहे हैं इन सभी के केस में लिया गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है भारत इंश्योरेंस का ली बनाम कन्हैयालाल फोर्स बनाम हरवाटल के सिद्धांत के लिए अपवाद क्या है। अधिकारिता कार्य, ठीक है, अधिकारातीत कार्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है झकाटिया ब्रदर्स लिमिटेड बनाम सोलापुर स्पिनिंग एंड वीविंग का लिमिटेड, ठीक है, कलकत्ता फोर्स बनाम हरवाटल किस अपवाद से संबंधित है। ये ध्यान रखना, कलकत्ता वाला याद कर लें। कलकत्ता का जो अपवाद है वो है अल्पमत के प्रति कपट। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत अन्यायपूर्ण आचरण तथा कुप्रबंध के विरुद्ध न्यायिक तथा प्रशासनिक उपचारों के लिए अनुतोष संबंधित उपबंध किए गए हैं। वो धारा यहाँ पे धारा इसमें वो लिखी हुई है 241 लिख लेना दोस्तों, यहाँ पे इसमें गलत है, 241 से 246 में बताया गया है। अगला बोलता है फोर्स बनाम हरवाटल के सिद्धांत के अपवाद क्या है। ये सभी है, ठीक है, ध्यान रखना, फोर्स बनाम हरवाटल के जो सिद्धांत जो अपवाद है वो सभी हो जाएंगे इसके, ठीक है, ये वो याद कर लेना आप। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये बोलता है निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने दमनकारी आचरण को परिभाषित करते हुए कथन किया है कि दमनकारी वाला देखो दोस्तों किसमें है, ये शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंगा ट्यूब्स के में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है अन्यायपूर्ण आचरण का कृत्य निरंतर प्रकृति का होना चाहिए तथा याचिका संस्थित करने की विधि पर ऐसा कृत्य अवश्य ही अस्तित्व में होना चाहिए। ये कथन कहाँ से लिया, अन्यायपूर्ण आचरण वाला दोस्तों कुलदीप सिंह बनाम पैरागांव, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये ऊपर वाला दिखाई दे रहा है, नीचे लगा लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाए जाने का उपबंध किया गया है। 248 से 252 में, ठीक है, मतलब इसमें बोला है कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाया जा सकता है, वो 248 से 252 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाला आता है हमेशा। 248 कंपनी के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाए जाने की शक्ति किसको दी गई है, रजिस्ट्रार को। किसको, रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, उसको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धाराओं में
रुग्ण बीमार कंपनियों के पुनर्जीवन और पुनर्वास संबंधित उपबंधित किए गए हैं। वो है 253 से 269 तक। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 260 से उपबंधित किए गए हैं। ये है कंपनी प्रशासक की शक्ति और कर्तव्य में। परिसमापक वह प्रक्रिया है, परिसमापक वाला दोस्तों, परिसमापक वाला ये है पेनिगटन। कहाँ से किन्होंने दिया है, किस विद्वान ने इसकी परिभाषा दी है, पेनिगटन ने। ठीक है, अगला बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनी के परिसमापन के प्रकारों के संबंध में उल्लेखित करती है। धारा 270 में ऋण को चुकाने में असमर्थ रहने पर परिसमापन किस धारा के अंतर्गत किया जा सकता है। 271(1) में। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनियों की आस्तियों के मूल्यांकन हेतु रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकन की सेवाएं लेने का उपबंध किया गया है, ताकि कंपनियों की संपत्तियां आदि का वास्तविक एवं सही मूल्यांकन हो सके। ये है धारा 247 में। अगला बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नामों को हटाए जाने का उपबंध किया गया है। वह है 248 से 252 तक में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 में कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाए जाने की शक्ति किसको दी गई है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 में कंपनियों के रजिस्टर से कंपनियों के नाम हटाने की शक्ति किसको दी है। पहले ही बताया था मैंने, रजिस्ट्रार को। ठीक है, ये तो पहले से हो गया, दोबारा से हो गया, इसको आगे से पेश करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे पंजाब और हरियाणा उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति मजीठिया ने कौन से कार्यकारी सिद्धांत दिए हैं जिन्हें न्यायालय अपनाते हैं। सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत कंपनी परिसमापन के लिए आवेदन कर सकती है। परिसमापन के लिए आवेदन कब कर सकती है। 271(1) में। 271(1) में परिसमापक की नियुक्ति किस धारा के अनुसार की जाती है। वह 275 धारा। अधिनियम की धारा 278 क्या उपबंधित करती है। ये बोलते समापक का हटाया जाना और प्रतिस्थापित किया जाना। किस धारा के अनुसार स्वैच्छिक समापन किया जा सकता है। स्वैच्छिक समापन धारा 304 में किया जा सकता है। जितनी पूंजी से एक कंपनी का पंजीकरण किया जाता है वह कहलाती है अभिधाय पूंजी। निम्नलिखित में से कौन एक बैंक प्रक्राम्य विलेख नहीं बना सकता है। वह एक दिवालिया बैंक। ठीक है, अगला बोलता है सदस्यों के रजिस्टर में परिशोधन का आदेश देने की शक्ति है निदेशकों के बोर्ड में। संगम अनुच्छेद में सामान्य प्रक्रिया में फेरबदल करने से एक लोक कंपनी को निजी कंपनी में बदला जा सकता है। इसके लिए पारित करना होगा विशिष्ट प्रस्ताव व कंपनी विधि बोर्ड का अनुमोदन। एक कंपनी में 51% से ज़्यादा अंश सरकार धारण करती है तो वह कंपनी कहलाती है दोस्तों, वह एक सरकारी कंपनी कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक कंपनी का गुण नहीं है। इसके अंश अंतरण नहीं है, यानी डायरेक्ट हो जाएगा। एक कंपनी का शेयर धारक कंपनी के साथ एक संविदा कर सकता है धारित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा एसबरी रेलवे कैरिज एंड आयरन कंपनी बनाम रिक LR में। निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी के लिए अति आवश्यक है। निगमन का प्रमाण पत्र। कानून के अनुसार एक कंपनी के अंशधारियों की कितनी मीटिंग एक साल में होनी जरूरी है। एक कंपनी अपने लाभ में से अंशधारियों को कितनी राशि लाभांश के रूप में बांट सकती है, वह निश्चित नहीं है। एक लोक कंपनी के निदेशकों का दायित्व होता है कंपनी के अंशधारियों के प्रति। एक लघु कंपनी वह है जिसका व्यापारावर्त उसके अंतिम
गत लाभ हानि के लेखे के अनुसार से अधिक न हो। ठीक है, ये वाला दोस्तों में 2 करोड़ और 20 करोड़ से अधिक। ठीक है, 2 करोड़ से अधिक और 20 करोड़ से कम ना हो। ठीक है, 2 करोड़ से मतलब कम ना हो और 20 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन बोलता है निष्क्रिय कंपनी का अर्थ वह कंपनी है जो कोई व्यापार नहीं कर रही है या जिसने अपना वित्तीय विवरण एवं वार्षिक विवरण दाखिल नहीं किया गया है, वो पिछले 2 वित्तीय वर्षों से 2 वर्षों से अगर नहीं करते तो उसको वित्तीय कंपनियां निष्क्रिय कंपनियां कहते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय कंपनी। कंपनी अधिनियम 2013 में प्रावधान किया गया है कि सूचीकृत कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। वो है इसी उद्देश्य के लिए अनुरक्षित डाटा बैंक से। अगला बोलता है कंपनी के सामाजिक दायित्व की आज्ञा सूचक कर्मण्यता का प्रावधान करके कंपनी अधिनियम 2013 के असाधारण कार्य किया गया है। आज्ञा सूचक CSR नियमों को मानने के लिए कंपनी का दायित्व तभी है जब कंपनी का व्यापारावर्त 1000 करोड़ या इससे अधिक भारतीय राष्ट्रीय रुपया हो। राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण में न्यायिक एवं तकनीकी सदस्य होता है। इसका अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो वर्तमान में हो रहा हो। ये वाला दोस्तों मैं आपको बोलूँगा 11। ठीक है, इसमें जो है अधिकरण जो तकनीकी जो सदस्य होते हैं वो 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11। कंपनी समापक की शक्ति किस धारा में उल्लिखित की गई है? धारा 290 में की गई है। अगला बोलता है स्वैच्छिक समापन में कंपनी समापक की शक्तियाँ और कर्तव्य किस धारा में बंधित किए हैं? वो धारा 314 में किया गया है। ठीक है, कंपनी अधिनियम की धारा 315 में क्या बंधित किया गया है? वो दोस्तों समितियों की नियुक्ति। ठीक है, बाकी जो वीडियो आपको मिलती रहेगी टाइम पे। ठीक है, कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, और बाकी और भी क्वेश्चन पेपर आने वाले हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।